यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जिस दिन महबूबा मुफ्ती को छोड़ा गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी और पिटीशन के बावजूद पिटीशन पर डिसीजन हो सरकार को नोटिस हुआ था, उसके पिटीशन पर डिसाइड करने की बजाय केंद्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को स्वतंत्र करने की बात कही और उनको जो कस्टडी थी उस कस्टडी से उनको मुक्त कर दिया गया 14 महीने के बाद। मैं पहले भी कह चुका हूं कि फ़ारूक अब्दुल्ला बहुत पहले आ चुके थे, वो मार्च अप्रैल में ही आ गए थे, मई में मैं मान के चलूं। उसके एक महीने के बाद उमर अब्दुल्ला आ गए थे। फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तब से शांत थे। अभी कुछ कुछ बोलना उन्होंने शुरू किया था, वो तब जब रोशनी एक्ट का मामला सामने आ गया और रोशनी एक्ट में उनकी गिरफ्तारी का नंबर आने लगा, या ईडी क्रिकेट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में ईडी ने उनको नोटिस करना शुरू किया और उनकी पूछताछ करनी शुरू की, उससे पहले उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। महबूबा मुफ्ती जो पहले से मुफ्ती मोहम्मद सईद, हम सब जानते हैं कि मुफ्ती की जो पहले अलगाववादी हुआ करते थे और उसके बाद वाजपेयी गवर्नमेंट उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आई थी, उनको गृह मंत्री भी बनाया और गृह मंत्री बनाने के बाद उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आई। उनकी एक पार्टी बनी पीडीपी ने शासन करना शुरू किया, बीजेपी ने उनको समर्थन भी बाद में दिया। मुफ्ती के मरने के बाद उनकी बीवी, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती शासन में आई। बीजेपी का अलायंस ख़त्म हुआ, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से जस्ट पहले उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी करके उनको अपने ही घर में चारों ओर से नज़रबंद किया गया। हालांकि भारत विरोधी शक्तियों ने, जो संसार भर में जहां कहीं भी काम करती हैं, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी, लीडर्स की गिरफ्तारी या वहां के पॉलिटिशियंस को नज़रबंद रखना, ये सब कुछ, इवन कांग्रेस जो पिछले 70 वर्ष से सत्ता में थी और कांग्रेस शायद भूल गई कि इसी कांग्रेस ने कभी शेख अब्दुल्ला को लंबे समय तक 1953 से लेकर 1965 या 68 तक उनको गिरफ्तार करके रखा था और उसके बाद फिर से गिरफ्तारी हुई, फिर छोड़ा गया, फिर ये फ़ारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी को आइसोलेशन में रखा गया, फिर ये इंग्लैंड भागकर चला गया, फिर इसको वापस लाया गया। ये सब ड्रामे चलते रहे। महबूबा मुफ्ती अभी ना ही तो लंबे कभी नज़रबंद रही, ना ही उसको इस बात का अनुभव हुआ कि देश के विरुद्ध काम करने का परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए महबूबा मुफ्ती के मुक्त होते ही फ़ारूक ने बोलना शुरू कर दिया और महबूबा मुफ्ती के मुक्त होने के बाद उसका बोलना स्वाभाविक था। कल उसने जो स्टेटमेंट दिए, उन स्टेटमेंटों में उसने कहा कि नो फ्लैग, भारत का झंडा यहाँ इस प्रदेश में कोई नहीं लगा सकता, कश्मीर में कोई नहीं लगा सकता जब तक कि कश्मीर का झंडा न दे दिया जाए। महबूबा शायद भूल चुकी है, उसने अभी भी मुक्त हुई है तो उसने कानूनों का अध्ययन किया है कि नहीं किया, या उसको किसी ने बताया कि नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रांत में से लद्दाख अब एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बन चुकी है, जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और जम्मू कश्मीर में कश्मीर जिसकी वो बार बार बात करती है वो केवल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। जम्मू बहुत प्रसन्न है और वो 10,000 किलोमीटर में भी 5 ज़िले जो नॉर्दर्न कश्मीर के बनते हैं, नॉर्दर्न कश्मीर के 5 ज़िले भी बड़े प्रसन्न हैं। केवल साउदर्न कश्मीर के 5 ज़िलों में से भी 3 ज़िलों में जहां समस्या है वहां आपके परिवार और शेख के परिवार के लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के घोटालों में हैं, जो रोशनी एक्ट के घोटालों में हैं, या राज्य में हो रहे पिछले 70 वर्ष से जहां पर आप सीएजी को इन्वेस्टिगेट नहीं सही से करने देते थे, जहां आप सीबीआई को सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करने देते थे, जहां आप नेशनल एजेंसीज को काम नहीं करने देते थे, आप जम्मू कश्मीर बैंक को आरबीआई के रेगुलेशन में नहीं आने देते थे। अब जैसे ही जम्मू कश्मीर बैंक आरबीआई के रेगुलेशन में आया तो उसमें बहुत सारे घोटाले खुलने शुरू हुए। जैसे क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला तो खासतौर से जम्मू कश्मीर बैंक जिस समय आरबीआई के रेगुलेशन में आया वहां से निकल कर आया। कैसे कि जैसे वो आरबीआई के रेगुलेशन में आया तो उसका इन्वेस्टिगेटिव होना शुरू हो गया, आरबीआई के रेगुलेशंस के अनुसार उस पर ऑडिट होना शुरू हो गया, तो मालूम पड़ा कि एक ही
जो क्रिकेट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है, जिसमें 100 करोड़ और रुपए से ऊपर की फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है फारूक अब्दुल्ला और उनकी टीम के खिलाफ, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 30 वर्ष से अध्यक्ष थे। अब आप सोचो कि 2011 से लेकर 2006 से लेकर 2012 का मामला है, तो 30 साल का मामला खुलेगा तो कितना सारा मटेरियल मिलेगा उनके खिलाफ। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने उनका सपोर्ट किया, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई ये सारे के सारे चोर हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स के नाम से जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर को आइसोलेशन में रखा। जम्मू कश्मीर में जो रिफ्यूजीज उस समय पाकिस्तान के आए उनको वहाँ वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया। जो स्वीपर्स वहाँ पर रहते हैं, पूरा देश हमारे यहाँ दलित आंदोलन के नाम से दलित आंदोलन करता है, दलित साहित्य के नाम से साहित्य लिखा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हज़ारों लाखों दलितों के साथ जो अत्याचार 1957 से हुआ उस और उनको वहाँ पर कोई भी मूल अधिकार नहीं दिया गया, कोई बेसिक राइट भी नहीं दिए गए, उनको वहाँ पर वोट डालने का राइट भी नहीं दिया गया, उनके विषय में कहने के लिए कोई तैयार नहीं। गोरखालैंड जो गोरखालैंड एसोसिएशंस बना रखी हैं, या वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में जो चल रहा है, वो लगातार कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में गोरखाओं के साथ जिस तरह से इन गवर्नमेंटों ने व्यवहार किया आर्टिकल 370 या 35 कैपिटल ए के नाम से, उस पर बोलने वाला कोई नहीं। महिला सशक्ति की बात करने वाले हमारे देश में लोग जो महिला सशक्ति को लगातार कैंडल मार्च करते हैं, इंटॉलरेंस गैंग हैं, उन इंटॉलरेंस गैंग का पता नहीं कहाँ चले गए कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं को और बच्चों को अधिकार नहीं देना, खास तौर से अगर वो स्टेट के बाहर विवाह कर लेती हैं तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेना, और उनके जो स्टेट सब्जेक्ट है, जो डोमिसाइल है, उस डोमिसाइल को भी कॉन्फिस्केट कर लेना, उनके सारे अधिकार, सारी प्रॉपर्टी को खा जाना, रोशनी एक्ट के तहत उसका पोजीशन दिलवा देना, पोजीशन दिलवाकर उनकी जो पोजीशन में मुसलमान आए उसकी ओनरशिप बना देना, ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में चलता रहा। हमारे देश के टॉलरेंस गैंग को कुछ पता नहीं, इन टॉलरेंस गैंग को कभी पता नहीं लगा, मोमबत्ती गैंग को कभी पता नहीं लगता, महिला सशक्तिकरण के नाम से चलने वाले आंदोलनों को कभी पता नहीं लगा, दलित आंदोलनों को कभी पता नहीं लगा, ओबीसी आंदोलन, SC ST आंदोलन, इनको कभी पता नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर में कितनी जातियां हो रही हैं। बच्चे MBBS की डिग्री लेकर, अगर वो दिल्ली से, ऑक्सफोर्ड से, कहीं से भी MBBS की डिग्री लेकर जाएं, तो जिस समय वो वहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचते थे उस समय वो डॉक्टर केवल, क्योंकि वो स्वीपर के बच्चे हैं, तो वो डॉक्टरी केवल नाली नाले की सफाई में कर सकते हैं, सफाई कर्मचारी में कर सकते थे, उनको अधिकार नहीं था वहाँ प्रैक्टिस करने का। इसी प्रकार वो इंजीनियर हो जाए तो किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके जम्मू कश्मीर राज्य में जब वो नौकरी करने जाता था तो उसको केवल स्वीपर का काम करने के लिए मिलता था, वो स्वीपर के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता था। वंशानुगत रूप से आज के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, आज के आधुनिक संसार में किसी परिवार को, किसी बच्चे को पैदा होते ही स्वीपर का टैग लगा देना कि संसार में वो कोई डिग्री लेकर आए, कितना भी होशियार हो, वो स्वीपर ही बना रहेगा। शुक्र है अमित शाह जी का, शुक्र है नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आर्टिकल 35 कैपिटल ए जैसा डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल हटा दिया। 370 की आड़ में इस तरह के आर्टिकल्स पास होते थे, उसको डाइल्यूट कर दिया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से वहां पर सब गड़बड़ की जाती थी, उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जड़ से समाप्त कर दिया। उस राज्य के अंदर RTI नेशनल लागू नहीं होता, राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होता था, SC ST के रिजर्वेशन का वहाँ बड़ा बुरा हाल था, और जो प्रोग्रेसिव लॉज देश में बने, एंटी करप्शन लॉज सहित, वो लॉज वहाँ पर वैसे इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आते थे जैसे इम्प्लीमेंटेशन में आना चाहिए, इवन वहाँ लागू ही नहीं करे। स्टेट ने अपना बनाया, उसी की तर्ज पर एक डुप्लीकेट बनाकर चलाया, जिसमें खूब सारा डिस्क्रिशन राज्य को दिया गया, और राज्य अभी तक पिछले 70 वर्ष में जिस प्रकार से फला फूला, और वैली में ही सब कुछ हुआ, वैली के लोग ही कश्मीरी, जम्मू कश्मीर लद्दाख हुआ करता था, वैली के 5 जिले के लोग ही जम्मू कश्मीर लद्दाख हुआ करते थे, और वो 5 जिले भी केवल 4.5% या 4% टेरिटरी पूरे राज्य की बनती थी, वो 4% टेरिटरी से सारे ड्रामे हुआ करते थे। महबूबा मुफ्ती छूट कर आई। अब चूंकि वो 4 जिलों के लोगों ने ही, 3 जिलों के लोगों ने ही ड्रामा करके रखा था, और वो भी उसी में बिलोंग करती हैं, इसलिए दर्द होना स्वाभाविक है। क्योंकि पूरे राज्य को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे हो जाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो जाएगा। हमारे परिवार ने वहाँ सब कुछ कवर करके रखा था, हमारे 50 परिवार ही सारे बेनिफिट लेते थे,
महबूबा मुफ्ती ने छूटने के बाद कहना यही शुरू किया, कोई झंडा नहीं लगाएगा, ये मत भूल जाना कि हमने कश्मीर छोड़ दिया है, कश्मीर अनाथ है, कश्मीर अबंडन्ड है। ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट कल दिए हैं। इन स्टेटमेंटों से साफ जाहिर होता है कि ये खुलबुलाहट जम्मू कश्मीर के सुधार की अंगिष्ट में है, जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को सीधा सीधा राशन सप्लाई हो रहा है, जम्मू कश्मीर को सीधी रसद सप्लाई होती है केंद्र सरकार से, जो ये मिलकर खा जाते थे। जम्मू कश्मीर में जो वहाँ पंचायती राज एक्ट लागू किया है, विलेज में गवर्नमेंट बनाई और डायरेक्ट टू विलेज जो पॉलिसी लेकर आई है कि केंद्र डायरेक्ट डीबीटी लागू करेगी और व्यक्ति के पास सीधा जाना चाहिए, हर गांव की ग्राम पंचायत में प्रोग्रेस जानी चाहिए, डेवलपमेंट जाना चाहिए। उस डेवलपमेंट के खिलाफ ये सब खड़े होने शुरू हुए हैं। मुझे लगता है कि जो बाकी वहाँ पर मनोज सिन्हा जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेसिव तरीके से हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट में गांव-गांव जाना शुरू किया, हर एक प्रॉब्लम को व्यक्तिगत डील करना शुरू किया, यहाँ तक कि अगर टेररिस्टों की मृत्यु हुई, लोगों ने कुछ क्वेश्चन खड़े किए कि ये टेररिस्ट नहीं था, तो उन्होंने मुक्ति भाव से उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाया और उन लोगों के घर भी मिल लेंगे कि अगर तुम निर्दोष हो तो तुमको कॉम्पनसेट करेंगे और गलतियां हम स्वीकार करेंगे। ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर राज्य में जो एंटी करप्शन के प्रति इस समय आंदोलन चल रहा है, जो हर रोज 5-7 गिरफ्तारियां हो रही हैं, 70 साल में आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया, 70 साल में घोटालों पर किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं लगाई गई, इसके अगेंस्ट में आपको कष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए चूंकि आप रोशनी एक्ट में सभी लोग, गुलाम नबी आज़ाद सहित सभी लोग जेल जाने के लिए अग्रसर हैं, सबकी जेल जाने की तैयारियां हैं, इसलिए आपका ऐसा कहना स्वाभाविक है, आपकी बात का किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप वो बन चुके हैं जो कभी हुर्रियत किया करती थी और बाद में हुर्रियत वहाँ इररेलेवेंट बन गई है। अब वहाँ पर नई लीडरशिप तैयार हो चुकी है और आप करप्शन के चार्जेस में आपने जो जम्मू कश्मीर में करप्शन किए हैं, जम्मू कश्मीर के बैनर लगाकर, जम्मू कश्मीर का झंडा लगाकर, उस करप्शन के लिए आपको बड़ी समस्याएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती या तो करप्शन के मामलों में और नहीं तो बड़ी जल्दी आप देशद्रोह में भी अंदर जा सकती हैं। इसलिए जितना कह सकती हैं उतना कह लीजिए। ये मोदी सरकार है, ये मनमोहन सिंह सरकार नहीं है कि आपने वहाँ से आवाज़ लगाई कि झंडा नहीं उठाएंगे तो यहाँ से एक पैकेज उन्होंने 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ का भेज दिया। ये मोदी सरकार है, जब आप इस प्रकार की आवाज़ें उठाएंगी तो यहाँ से 40-50 हज़ार ट्रूप्स भी वहाँ पर जा सकते हैं और आपका स्थान जहाँ पर शेख अब्दुल्ला का स्थान बनाया था नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने, वो स्थान आपके लिए भी मुकर्रर किया जा सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप शेख अब्दुल्ला के ख़ानदान, फ़ारूक अब्दुल्ला और अब्दुल्ला परिवार से कुछ सीखें कि अब्दुल्ला परिवार किस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से रंग बदलता है और कैसे वो अपने आप को बचाकर ले जाता है। ये आपको सीखना चाहिए, थोड़ा सा तो सीखना ही चाहिए अपने पूर्वजों से कि किस प्रकार से नेहरू और इंदिरा गांधी ने व्यवहार किया था जब आप देश के विरुद्ध चले जाते हैं। आज आप देश के विरुद्ध जा रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका अंत अब सुनिश्चित होना स्वाभाविक है और इस तरह के स्टेटमेंट देना भी उसका स्वाभाविक है। तो मैंने उस समय भी केंद्र सरकार से कहा था कि क्यों आप इनको मुक्त कर रहे हैं, इन्होंने तो काली जबान ही बोलनी है। अब यहाँ तक उसने बोल दिया कि डकैतों ने डकैती डाल दी जम्मू कश्मीर में। ये चोर बता रहे हैं कि डकैती पड़ रही है, ये चिंदी चोरी करने वाले लोग बता रहे हैं कि वहाँ डकैती डाल दी है बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अरे आप जितना बोल रही हैं, क्या आपको अंदाज़ा भी है कि ये सब बिहार चुनाव के लिए पॉजिटिव जा रहा है? इसलिए टाइमिंग को भी ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। मुझे लगता है कि जो शाह और मोदी जी की जुगलबंदी ने इनको मुक्त करने का फैसला किया, वो अब अगले चुनाव, बिहार के चुनाव में आप जितना बोल रही हैं उतना उनको लाभ होता जा रहा है और आप अपने ही चक्कर में फंसती जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।